एक खतरनाक डंप जो है वो देखा है, जो कि मेरे आंखों के सामने हुआ है, और ऐसा मैं तीसरी बार होता हुआ जो है वो देख रहा हूँ। और इससे पहले ऐसा 2 बार होते हुए मैंने कब देखा था, इसके बाद क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें मैं भी आपके साथ जो है वो शेयर करने वाला हूँ। BTC की जो वैल्यू है वो तकरीबन 1 घंटे के अंदर 59 कैसे क्रैश होकर जो है वो 53 के पार आ गई। दैट इज़ वेरी वर्स्ट, और ये बहुत बुरी सिचुएशन है। इसके अलावा BTC तो चलो गिरा, लेकिन जो इम्पैक्ट ऑल्ट्स के अंदर आया, सबसे ज़्यादा जो इथेरियम के अंदर आया, वो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि लाइक 2900 से इथेरियम एक दिन के अंदर 30% जो है वो क्रैश कर गया। ठीक है, जब ETF की न्यूज़ आती तब इथेरियम इतना बाउंस नहीं हुआ था जितना इथेरियम हमारे पास ETF अप्रूव होने के बाद, ट्रेडिंग स्टार्ट होने के बाद जो है वो गिर चुका है। और क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये सारी की सारी लिक्विडेशन गेम है आज की और अभी की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ। इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप चैनल सारे ज्वाइन कर लो, नीचे आप सबको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी की जो मार्केट है वो फर्स्ट के ऊपर चल रही है, कोई भी न्यूज़ आ रही है मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है और बहुत बुरी कंडीशन में है, हम आपको बता रहा हूँ। तो आपका न्यूज़ के साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल को, उसको ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद आप लोग नोटिफिकेशन मस्ट इनेबल कर लेना, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट जो होता है ना वो म्यूटेड होता है। ठीक है, तो ये सीन है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ये लिक्विडिटी हंट करने की गेम अभी बिल्कुल भी नहीं है कि आप समझ रहे हो ना कि लिक्विडिटी हंट होगी और सब कुछ चिल हो जाएगा, क्योंकि अभी 1 घंटे के अंदर ये कम दिखा रहा है, तकरीबन 1 मिनट में ये चेंज होता है। 400 मिलियन पोजीशन जो है वो 1 घंटे के अंदर लिक्विडेट हो चुकी है। 4 आवर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो 500 मिलियन। ठीक है, और पिछले इन दिनों के अंदर मार्केट के अंदर अभी तक बहुत सारी पोजीशन जो है वो लिक्विडेट हो चुकी हैं। मतलब लोग लिटरली रोड पर आ गए। जो मैं देख रहा हूँ कंडीशन, 24 घंटे के अंदर 800 मिलियन लिक्विडेट हो रहे हैं। मतलब मार्केट के अंदर एक दिन के अंदर अगर आपको मैं दिखाऊं तो 500 400 मिलियन यूं निकल रहे हैं। मतलब लोगों को बुरे तरीके से लिक्विडेट किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अगर हीट मैप्स दिखाऊं, पहले हीट मैप्स देखते हैं फिर मैप को देखेंगे। हीट मैप्स में नीचे की तरफ कोई लिक्विडेशन ही नहीं है, मतलब खत्म, खल्लास, खत्म कर दिया, लोगों को बिल्कुल तबाह कर दिया। और ऊपर की तरफ हम चले तो फुल लिक्विडिटी बढ़ी हुई है। मींस अगर यहाँ पे मार्केट मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऊपर 200 मिलियन पोजीशंस पड़ी हुई हैं ऊपर की तरफ अगर हम जाकर देखेंगे। वही सेम हमें लिक्विडेशन मैप भी बता देते, जो हमें हीट मैप में बताया था कि यहाँ पर नीचे की तरफ लिक्विडिटी है ही नहीं। मतलब अगर हम BTC को यहाँ पे 47 46 के तक भी ले आते हैं तो शायद 93 मिलियन लिक्विडिटी है। बट अगर हम BTC को वही थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं 58 की तरफ, जो कि यहाँ से बहुत ही करीब है, जबकि 46 यहाँ पे से बहुत दूर है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ खाली 90 मिलियन पोजीशन है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारे पास 58 57 में 150 200 मिलियन पोजीशंस पड़ी हुई हैं शॉर्टर्स की लिक्विडेट होने की। और थोड़ा और ऊपर चले जाए तो फिर वो तो बिलियंस में आ जाता है, लाइक 61 64 के बाद। तो ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो 5 से 4 बिलियन पोजीशंस पड़ी हुई, नीचे की तरफ कोई पोजीशन नहीं है। तो ये एक बाइंग सिग्नल जरूर हो सकता है, बट अभी मैं आपसे कहूंगा कि वेट करो कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन किस सेंस में, अभी आपके पास मंडे CME गैप बहुत बड़ा बन चुका है, प्लस आपके पास जो है वो कल US के स्टॉक मार्केट्स ओपन होंगी। स्टॉक अपनी हिस्ट्री में इतने बुरे तरीके से कभी नहीं गिरे। इवन वॉरेन बुफेट जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो मार्केट से बाहर हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि यार दे आर एक्सपेक्टिंग मोर क्रैश, बट ये क्रिप्टो के लिए चाहिए हो सकता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर कल नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, मार्केट प्री मार्केट में बहुत नेगेटिव है। तो कल हम देखेंगे कि 5 साढ़े 5 बजे क्या इम्पैक्ट आता है। अगर आप लोग चाहते हो कमेंट मत कर, अभी मैं पूरी रात को सोया हुआ नहीं हूँ और आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। और लाइक भी कर देना, ठीक है। लाइक तुम लोग कर दो कि मैं कोई एम नहीं रख रहा, जितना लाइक कर सकते हो कर लो अपनी पर्सी से, अगर तुम लोग मुझे पसंद करते हो तो, ठीक है। मतलब उस सेंस में नहीं, मतलब अगर तुम्हें मेरी एफर्ट्स अच्छी लगती हैं, पसंद करते हो क्या मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीन है। अच्छा, फॉर नाउ मैंने पर्सनली जो बाइंग की है, अभी इथेरियम के अंदर मेरी 2950 की पहले बाइंग थी और अभी मैंने 2175 के ऊपर इसको जो है वो DCA किया है। ठीक है, मतलब मैंने अलार्म्स लगाए हुए थे 2300 2400 2200 के, और सारे एकदम से बजे ट्रेडिंग व्यू के। लिटरली मेरी आंख खुल गई क्योंकि मैं सोया ही 15 मिनट था। ठीक है, फिर इसके बाद इथेरियम गिरा। लिंक के अंदर मैंने थोड़ा सा DCA कर लिया। लिंक क्योंकि सेफ ऑल्ट कॉइन है, अगर हम देखेंगे तो वो 11.8 में मेरी बाइंग थी। इसके बाद अभी वो 9.4 पे मैंने उसको DCA किया और अभी मेरी पोजीशन के ऊपर ही वो पड़ा हुआ है, तो खास उसके अंदर वो नहीं आई है। लिंक मैंने इसलिए DCA किया क्योंकि ये बहुत सेफ ऑल्ट कॉइन है और इतना गिरता नहीं और इतना बढ़ता भी नहीं है। बढ़ता तो है तो बढ़ जाता है, मतलब लाइक विक्स दे देता है, बट ये रिकवर भी जल्दी कर जाता है गिरता है तो, क्योंकि इससे पहले भी इसने वर्स्ट क्रैशेस किए हैं, बट ये रिकवर जल्दी कर जाता है। इसकी आदत मुझे अच्छी लगती है। लाइक यहाँ पे भी इसने बहुत वर्स्ट क्रैश किया था लेकिन रिकवर जल्दी कर गया। यहाँ पे भी इसने बहुत वर्स्ट क्रैश किया था, रिकवर कर गया और अभी क्रैश किया है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर बाइंग बनती है लिंक के, तो मैंने बाय कर लिया। और PHP को मैंने $1 के ऊपर DCA किया है। ठीक है, देखो जितने भी ऑल्ट कॉइन्स मैंने सेलेक्ट किए ना, ये सारे बेस्ट ऑल्ट कॉइन है, इनसे बेस्ट कॉइन अभी है
है नहीं मार्केट के अंदर। लेकिन क्या है, मार्केट पूरे तरीके से इम्पैक्ट हो रही है, तो हर चीज़ के ऊपर इसका जो है वो आ रहा है कि जो चीज़ है वो होगी। ये मेरी पर्सनल डीसीए पोजीशन है, बट मैं आप लोगों को ये चीज़ रिकमेंड करूंगा कि डीसी आप लोग अगर करना चाह रहे हो तो पीएचपी के अंदर सबसे सेफ डीसीए बनेगा 0.8 के ऊपर, और कंफर्मेशन का वेट कर लो। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ जो कि ऑल्ट कॉइन्स के लिए बहुत ज़्यादा स्कैरी है, दैट इज बीटीसी की डोमिनेंस। और समझो ये अब अपने एंड गेम की तरफ आ चुकी है। एंड गेम से मुराद मतलब ये अपनी वीकली रेजिस्टेंस पर आ चुकी है। लास्ट टाइम जब इसने इसका ब्रेकआउट किया था ना, तो भैया जी यहाँ पर मार्केट के अंदर ऑल्ट कॉइन जो थे ना वो 40-50% मजीद गिर गए थे। ठीक है, सो मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलनी चाहिए डोमिनेंस को। अगर बीटीसी डोमिनेंस को यहाँ से रिजेक्शन मिली, ठीक है, क्योंकि मेन रेजिस्टेंस पर है, इस रेजिस्टेंस से मतलब 2 बार बाउंस हुआ था, मतलब ये सपोर्ट होती थी, तो अब ये एज अ रेजिस्टेंस बिहेव करना चाहिए इसको। ठीक है, तो अगर यहाँ से हमारे पास रिजेक्शन आ गई, इसके अंदर डोमिनेंस गिरेगी, बीटीसी यहाँ से थोड़ा रिकवर करता है, तो ऑल्ट्स के लिए अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतना अच्छा वो पंप करेंगे कि जितना वो गिरे नहीं थे ना अभी, उससे ज़्यादा वो पंप कर जाएंगे। सही है, इतना पॉसिबल है। बट अगर इसने यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया ना भाईजान, यहाँ से अगर हो गया ब्रेकआउट इसका, तो ऑल्ट कॉइन्स की हालत तबाह और बर्बाद हो जाएगी, चाहे बीटीसी 70-80 हज़ार या 1 लाख पे भी क्यों ना चले जाए। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। ये एरिया भी मैं वॉच कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि यार थोड़ी कन्फर्मेशन होने तो फिर बाय कर लेना, भले थोड़ा ऊपर बाय कर लेना। परफेक्ट स्नैपर एंट्रीज के चक्कर में गलत जगह पे बाय मत कर बैठना। यूएसडी डोमिनेंस की अगर हम बात करें, सो इट्स ऑल्सो ऑन अ रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट इसकी रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ जो है वो बनी हुई है। सो लेट्स सी किस तरीके से चीज़ें होती हैं। चीज़ें टेक्निकली भी बहुत अच्छी लग रही है मार्केट के अंदर, और ऑन चेन डेटा के हिसाब से भी अच्छी लग रही है, लाइक लिक्विडेशन नहीं, लेकिन फंडामेंटल्स बहुत बुरे हैं। अब बात करते हैं आहिस्ते आहिस्ते करके फंडामेंटल्स के बारे में। सबसे जो पहला फंडामेंटल है वो यूएस के रिसेशन का है। ठीक है, रिसेशन से मुराद हमारे पास तंगी हो जाना चीज़ों की, मतलब जॉब्स के रिसोर्सेज खत्म हो जाना, फिर महंगाई बढ़ जाना, पैसा छापना पागलों की तरह, जो पाकिस्तान की कंडीशन हो रही है। अब पाकिस्तान की कंडीशन को जैसे ग्लोबली इफेक्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम एक छोटी सी नेशन है। बाय द वे अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी कामयाब करे। लेकिन यूएस जो वो बहुत बड़ी एक नेशन है, और दुनिया की जीडीपी के अंदर अपना 26% कंट्रीब्यूट करते हैं ये लोग। ठीक है, और जब ये लोग रिसेशन में आ जाएंगे ना, तो ग्लोबली रिसेशन आता है फिर। मतलब जो हालात अभी हमारे हो रहे ना, वैसे 2 गुना बदतर हालात पूरी दुनिया के हो जाएंगे। प्लस हमारे पास जापान ने पिछले 15 सालों में जो है वो पहली बार अपने इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाए। मतलब दैट इज़ वेरी वर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे यूएस इंटरेस्ट रेट्स काटने की बात कर रहा है, और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने तो वैसे ही कट किए हैं 0.25% से, और जापान यहाँ पे 15 सालों में पहली बार अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। तो इससे कल स्टॉक मार्केट पे बहुत बुरा इम्पैक्ट आया है। तीसरा ये कि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन लाइक वॉरेन बफेट जैसे लोग जो हैं, ठीक है, दे आर सेलिंग। ठीक है, और जब ये लोग सेल करते हैं तो इनका मतलब होता है कि ये लोग बाइंग करेंगे फिजिकल एसेट्स को, जैसे प्रॉपर्टीज़ वगैरह या दूसरी चीज़ें। इसके बाद जो चौथा और सबसे मेन मुद्दा भी निकल कर आ रहा है, दैट इज़ ईरान वर्सेस इसराइल। ठीक है, ईरान वर्सेस इजराइल लिखेंगे हम इसको, क्या ये असल है या नहीं। ठीक है, तो ये सिचुएशन जो कि बहुत वर्स्ट है, क्योंकि वॉर्स हमारे पास जब भी मार्केट के अंदर हुई है ये कभी भी अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, और द लास्ट इज एम्प्टी गॉक्स और जेनेसिस का जो इशू है वो ये। तो मार्केट के अंदर समझ लो ये 3 बैड बॉयज जो है ना, वो आपको बीटीसी को परेशान कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो परेशान कर रहा है दैट इज़ यूएस, ईरान वर्सेस इसराइल, ये ज़्यादा मार्केट को इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जापान का इशू इतना नहीं होगा क्योंकि जापान इतना ज़्यादा कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता, बस वो बढ़ा था पहली बार तो एक हाइक थी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ बीटीसी इन सब कंडीशन में कैसे फिट बैठता है। सबसे पहले बात रही यूएस रिसेशन की, तो बीटीसी बनाया ही एंटी गोल्ड और इन सब के मुकाबले में था, मतलब एंटी इन्फ्लेशन के तौर पे बनाया गया था। तो रिसेशन अगर होता है तो सबसे अच्छी अगर आपकी वैल्यू टू मनी होगी वो फिर बीटीसी के अंदर होगी। तो बीटीसी सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट से यूएस की 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स निकले तो वो कहीं ना कहीं तो आएंगे, और लोगों को ऐसे में चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ऐसा एसेट जो कि लो कैप भी हो और जिसमें रिटर्न के चांसेस ज़्यादा हो। जब वो ये देखेंगे बीटीसी एक ऐसी चीज़ है, लोग इसके बारे में समझेंगे ना। जैसा हमारे पास, अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैंने आपको बताया था मैंने लाइफ में 3 वर्स्ट क्रैशेस देखे। सबसे जो पहला मैंने देखा था वो 2020 के अंदर देखा था, जब हमारे पास कोविड का क्रैश आया था। जब कोविड का क्रैश आया तो पैनिक में मार्केट गिरी थी बहुत ज़्यादा, जैसे अभी पैनिक में गिर रही है। लेकिन जिन लोगों ने अपॉर्चुनिटी समझ के बाइंग किया कि नहीं यार ये तो मतलब स्टॉक मार्केट हर चीज़ क्लोज है और अभी कोई चीज़ ओपन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बीटीसी और ये एक डिजिटल एसेट है, इसके ये फंडामेंटल्स हैं, तो लोगों ने इसकी वैल्यू समझ के इसको बाय किया, और रातों रात जो था वो बीटीसी 5000 से अगले 1 साल के अंदर जो था वो अपना ऑल टाइम हाई लगा कर बैठा था। सॉरी यार, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि मैं रात का जागा हुआ, ठीक है, सो उसके लिए माफ़ करना।
ओके, अब हम लोग थोड़ा सा अपने चार्ट्स की तरफ चलते हैं। आई थिंक वो चार्ट मैंने रिमूव कर दिया, पता नहीं मैं कहाँ पे बना रहा था ये सारी चीज़ें। खैर है, यूएस रिसेशन के अंदर भी हमारे पास जो वो परफेक्टली बैठता है, ठीक है, यूएस रिसेशन में भी बैठता है परफेक्टली। फिर अगर हम जंग की बात करते हैं, वॉर की बात करें, ठीक है, तो वॉर के अंदर भी लोगों की करेंसीज डी वैल्यू होती हैं, तो सबसे अच्छा ऑप्शन उनके पास होता है या तो गोल्ड के अंदर वो शिफ्ट कर लें, ठीक है, या तो फिर वो बीटीसी के अंदर शिफ्ट कर लें, ठीक है। तो गोल्ड हमारे पास ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है, तो बीटीसी एक ऑप्शन है जिसमें ये लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस अच्छे हैं। फिर तीसरा अगर हम बात करें यहाँ पर जापान वगैरह की, तो उनको भी यहाँ पे बीटीसी को अडॉप्ट करना चाहिए। अभी पैनिक के अंदर चीज़ें गिर रही हैं, बट दिस इज द गुड साइन फॉर अ मार्केट। मतलब बीटीसी के अंदर एक लिक्विडेशन मैप आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 45 के 46 के तक पॉसिबल होगा। अगर यहाँ तक हो जाता है तो मेरे ख्याल से वो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग करने के लिए, लेकिन लोगों के पास बचेगा नहीं कुछ करने के लिए। सेम हर ऑल सीजन के अंदर लोग ऐसा ही करते हैं, तो ये सीन है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी हमें यहाँ पे ये करना चाहिए, चीज़ें बॉटम दे रही हैं, आपको थोड़ा सा एक्यूमुलेशन कर लेनी चाहिए अगर आप चाहते हो। बट अगर आपको कंफर्मेशन का वेट करना है, जो कि मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा, तो आप आऊँगा, यूएस के स्टॉक मार्केट को ओपन होने देते हैं, ईरान इसराइल के जो इश्यूज उनको सॉर्टेड होने देते हैं, फिर हमको यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन हमारे पास होगी कि हाँ यार अब फंडामेंटल्स थोड़ा अच्छे, क्योंकि टेक्निकल्स वी आर गुड, ऑन चेन डेटा वी आर गुड, बट फंडामेंटली वी आर नॉट गुड। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एनालिसिस होते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस ही होते हैं, ठीक है। मतलब फंडामेंटल्स अगर अच्छे हो तो टेक्निकल्स फेल हो जाते हैं, फंडामेंटल्स अगर अच्छे हो तो ऑन चेन फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करना है। बाकी ये मैंने डीसीए किया है, लिंक हो गया, इथेरियम हो गया, पीएचबी हो गया, ये वो कॉइन्स है यार। देखो मैं आपको इथेरियम का चार्ट ओपन करके मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, इसके बाद शायद आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए। देखो ये इथेरियम का चार्ट है, ठीक है, क्लियर इथेरियम का चार्ट है। ये इथेरियम का चार्ट जो है वो हमारे पास जो है वो कोविड का क्रैश बर्दाश्त कर आया है, ठीक है। ये इथेरियम जो है हमारे पास जो है वो टेरा लूना का जो क्रैश है वो सर्वाइव कर आया है। फिर यही हमारे पास यूक्रेन और रशिया का वो मसला संभाल कर आया है। फिर यहाँ पे इसने हमारे पास एफटीएक्स की बैंकरप्सी जो थी उसको हल किया था, ठीक है। फिर अगर हम थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, मतलब ये बता रहा हूँ कि इसने कौन से बुरे फेजेस सर्वाइव किए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर अभी की बात करें तो अभी की वॉर की फेज जो है वो सर्वाइव कर रहा है। इतना पुराना कॉइन है और ये इतने सारे चीज़ें होने के बावजूद भी, और टिका हुआ और इसके बावजूद भी अपना नियरेस्ट ऑल टाइम हाई इसने हिट किया, ठीक है। और स्टिल हमें ये एक अच्छे लोकल बॉटम पे मिल रहा है, तो आई थिंक हमने इसके अंदर बाइंग करके कोई गलत फैसला नहीं किया लिया, ठीक है। ये एक अच्छी इसकी बाइंग है, क्योंकि जब बीटीसी 30,000 पे होता था तभी यहाँ होता था, अभी वापस बीटीसी में थोड़ा सा क्रैश है, अगर हमें यहाँ मिल रहा है तो इसके अंदर अच्छी बाइंग है। सेफ ऑल्ट कॉइन है, ईटीएफ भी इसका अप्रूव्ड है। फिर पीएचबी की बात करें, एआई कैटेगरी के अंदर सबसे लो कैप कॉइन है जो कि मौजूद है। जैसे एआई सेक्टर से कोई न्यूज़ आई, कोई कैटलिस्ट आया मार्केट में, ये बेवकूफ़ों की तरह पंप करेगा। लिंक की बात करें तो लिंक का भी सेम इथेरियम वाला हिसाब है, वो सारे बुरे फेसेस देख कर आया और ये बहुत स्टेबल रहने वाला, बहुत ही अच्छा कॉइन है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये विक्स देता है नीचे की और रिकवर जल्दी करता है। तो हमारे जो कॉइन्स हैं हमने बहुत अच्छे कॉइन्स बाय किए हैं। बस अभी अगर डंप आया हुआ है तो खाली आप अकेले लॉस में नहीं हो, इवन के स्टॉक मार्केट में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं वो भी गिर रही है, रियल एस्टेट की भी माँ की आंख हुई हुई है, ठीक है। सारी चीज़ों का जो वैल्यू है ना वो बहुत बुरी हुई हुई है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि बहुत सेफ चलो और आराम से चलो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ जाओ, उसी के अंदर आप कामयाब होगे। हाँ, इम्तिहान आपका है कि आपको ये लोग पैनिक करेंगे, बट आप पैनिक कर जाओगे और अपनी होल्डिंग सारी लॉस में दे दोगे। देखो मार्केट के अंदर आए तो हमने सारी कश्तियाँ जलाई हुई हैं, और क्रिप्टो मार्केट में कुछ भरोसा नहीं किसी चीज़ का, या तो रातों रात बन जाओगे या तो रात सब कुछ चले जाएगा, ठीक है। क्योंकि दिस इज क्रिप्टो, यहाँ पे लून और एफटीएक्स जैसे चीज़ें भी हुई हैं। तो अभी के लिए इतना ही, कंफर्मेशन का हम वेट करते हैं। व्हाट्सएप चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना आप लोग।